उसके बाद 1569 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, जहाँ का शासक था सुरजन राय, और इसको भी हरवा दिया। उसके बाद आगे 1569 में कालिंजर पर युद्ध किया, जहाँ पर रामचंद्र शासन कर रहा था, इसको भी हरवा दिया। और साथ ही 1570 में मारवाड़ को हरवा दिया, और 1571-72 में गुजरात को हरवा दिया, जहाँ समुद्र दर्शन यहीं पर अकबर ने पहली बार किया और विदेशी व्यापारी से मिले, और पुर्तगाली पहला विदेशी यात्री जो इनसे मिले थे। विदेशी व्यापारियों का विद्रोह 1573 में हुआ, जिसमें से साथ दिया था मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा ने, उसको भी हरवा दिया। और उसी समय जब इसको हरवाया तब बुलंद दरवाज़ा बनाया फतेहपुर सिकरी में। उसके बाद 1540 से 97 तक महाराणा प्रताप जो था शासन किया था, उसके साथ में रहता था हकीम खां। इसका बचपन का नाम था, और चेतक इसके घोड़े का नाम है, राम प्रसाद हाथी का नाम था। ये छापा मार युद्ध में प्रसिद्ध था, राणा प्रताप इसके समकालीन थे। और हल्दी घाटी का युद्ध 30 मई 1576 को हुआ, जिसमें महामत खां, मान सिंह, आसफ खां और जहांगीर सलीम ये चारों मिलकर लड़े और महाराणा प्रताप को हरा दिया और ये लोग जीत गए। भामा शाह ने पूरब संपत्ति को भेंट किया राणा प्रताप को, और पुनः सेना जिससे तैयार करने में बाद में इसको सहायता मिला था राणा प्रताप को। उसके बाद देखते हैं सलीम या जहांगीर, सलीम को ही जहांगीर कहते हैं, उसका विद्रोह। इसने मान सिंह की बहन से विवाह किया था। वीर सिंह बुंदेला ने अफजल खां की हत्या कर दिया, अबू फजल की हत्या कर दिया, जिसने अबू फजल ने ही अकबरनामा लिखा था, और इसमें साथ दिया था उसका फैजी ने। अकबर के पुत्र थे सलीम, जो बाद में राजा बना, और दूसरा था मुराद, तीसरा दानियाल। इसकी अकबर की मृत्यु हो गया 1605 में, अतिसार से मृत्यु हुआ, और सिकंदरा में इसको दफनाया गया था। इसमें और हम थोड़ा देख लेते हैं बिहार, इसका जो और विजय जो बचा हुआ था उसको देख लेते हैं। बिहार व बंगाल विजय 1574 से 76 में, इसके आगे हैं ये। और काबुल विजय 1581 में हुआ। कश्मीर पर विजय 1585 में, जिसको शांति टोडरमल ने किया था कश्मीर पर जब अशांति छाया हुआ था। और इसी युद्ध में, कश्मीर विजय के युद्ध के समय ही बीरबल मारा गया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंध विजय 1591 में हुआ, और उड़ीसा विजय 1592 में, बलूचिस्तान और कंधार के विजय 1595 में हुआ। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा दक्षिण भारत के विजय 1593 से 1601 तक हुआ। सबसे पहले खानदेश, जिसमें अली खां था, वो भी हार गया। अहमदनगर में अब्दुल रहीम खाना और मुराद दोनों नेतृत्व था, और इसमें भी चांद बीबी हार गया। और उसके बाद बहमनी के जो बीजापुर और गोलकोंडा था, दोनों को हरा दिए। अंतिम समय जो था असीरगढ़ का किले में 1601 में, दक्षिण का द्वार जो असीरगढ़ का किला कहलाता है, बहादुर शाह फारूकी, इसको भी इसने हरवा दिया, और अंतिम रूप से ये सब दक्षिण भारत का जो राज्य था वो मिल गया। अब हम देख लेते हैं अकबर की धार्मिक नीति। प्रथम 1562 से 75 तक का जो काल है, 65 तक, ये 65 तक, ये 1575 में इबादत खाना बनाया। फतेहपुर सिकरी में पूजा स्थल है ये मुस्लिमों का। बृहस्पतिवार को धार्मिक वाद विवाद इस पर होता था। 1577 में इसको हिंदू को भी और जैन, पारसी, ईसाई को भी इसमें शामिल कर लिया गया। उसके बाद द्वितीय आता है 1575 से 79 तक। तृतीय आता है 1579 से 82 तक, इस तरह से बटा है। सुलेह कुल की नीति इसने अपनाया। झरोखा दर्शन, तुलादान
पायबोस और पारसी, इसने शुरुआत किया। विशालनाथ को जागीर दिया इसने। सिख अमरदास रामदास से मुलाकात किया और रामदास की याद में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया। मजहर की घोषणा 1579 में इसने धार्मिकता से अकबर श्रेष्ठ कहलाया। इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया। 1582 में फतेह पुरोहित अब्दुल फजल था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जो कवि राय कहलाता है। सूफी चिश्ती में आस्था था। 1577-78 में इसने सिजदा और पाबोस शुरू किया। विधवा विवाह इसने जारी किया। अनुवाद विभाग बनाया। शाही चित्रशाला विभाग भी इसने बनाया। इसके जो 9 रत्न थे उसमें से बीरबल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमाम, ये इतने उसके 9 रत्न थे। तो इस प्रकार से ये अकबर की नीति थी।